हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का विभिन्न एग्जामों में 20 बार से अधिक बार पूछे गए टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए होल वैल्यू क्या है। होल वैल्यू को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दे दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपये में खरीदा तो चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था। यानी जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को बेचा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को होल वैल्यू से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना चंद्रा ने, या माना चंद्रा का क्रय मूल्य एक मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए होल वैल्यू, तो होल वैल्यू पहले निकालते हैं। यहाँ 10% प्रॉफिट बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 10% प्रॉफिट, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। जहाँ प्रॉफिट का बात बोलेगा तो इस 10 में इस 1 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11/10। ये आपका होल वैल्यू हो गया। क्या हो गया, होल वैल्यू। अब यहाँ देखिए 5% हानि का होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 5% हानि का होल वैल्यू, तो 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, जब भी हानि बोलेगा तो ये नीचे वाले में ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 में से गया 19/20। ये आपका होल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 20% लाभ है, तो 20% लाभ का होल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20% का मतलब होता है 1/5। जब भी प्रॉफिट हो तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 6/5। ये सारा चीज़ जो है आपको मन में करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय अरुण को दिया, अरुण ने 5% हानि पर चंदन को दिया, चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। अब मोहन ने यह गाय इतना रुपया में खरीदा तो चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा। पूरे क्वेश्चन में देखिए एग्जैक्ट वैल्यू कौन है, तो 12,540। वो क्या है, मोहन का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, मोहन का क्रय मूल्य बराबर मोहन का क्रय मूल्य। ठीक है, मोहन का क्रय मूल्य कितना है, 12,540 रुपया। ठीक, और मैंने भी बताया था कि जब ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को बेचा, तो इस प्रकार क्वेश्चन को होल वैल्यू से बनाते हैं। तो 10% प्रॉफिट का होल वैल्यू कितना आया था, 11/10। तो यहाँ लिखेंगे 11/10। ठीक है, गुना कर देंगे। 5% हानि का होल वैल्यू, 5% हानि का होल वैल्यू 19/20, गुना 19/20 कर देंगे, गुना चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेचा, तो 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू कितना होगा, 6/5। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बराबर कर दिए, ये बराबर होगा मोहन के क्रय मूल्य के। अब देखिए ये हम लोग जो है इसको काटेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो यहाँ देखिए 6 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, देखिए 6 दूना 12, 5 नहीं कटेगा, 0 देंगे, 6 नमा 54, ये 0 कट गया। अभी 19 से इसको काटेंगे, 19 से कम 19, 1 और 9 19, 19 से कम 19 और 0, ये कटा। फिर 11 से ये कटेगा, कितना बार में, 11 दहियाँ 110, 10 बार में कटा। ठीक है, अब इसको गुना करिए, 20 दहियाँ 200, 225 1000, उस 1000 से इसमें हम गुना कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या है, 1 था, हमेशा जो है 1 ऊपर वाले का वैल्यू होगा, तो 1 बराबर 20 दहियाँ 225 1000, 1000 गुना 10, 10,000। ये कहाँ का 1 आया, ऊपर वाले का 1 आया। हमेशा याद रखिएगा, जब भी 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर का 1 का वैल्यू, नीचे का नहीं ऊपर का। तो 1 बराबर 10,000। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था, चंद्रा का क्रय मूल्य 1 माने थे, यानी ये चंद्रा का क्रय मूल्य हो गया।
चंद्रा का क्रय मूल्य, ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दिया, जो उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। वह 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दिया। यानी ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर रहे कि बेच दिया तो सीधा होल वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि जयंती उसे 822.80 रुपये में खरीदी तो रमन ने उसे कितना में खरीदा, तो सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। माना कि रमन का क्रय मूल्य 1, रमन का क्रय मूल्य 1 है, माना कि रमन का क्रय मूल्य 1 है, कर लिए। अब होल वैल्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को यदि बेचा है तो इस प्रकार क्वेश्चन को होल वैल्यू से बनाएंगे। अब पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, ये 822.80, वो क्या है, जयंती का क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, जयंती का क्रय मूल्य, इक्वेशन बनाएंगे, जयंती का क्रय मूल्य बराबर जयंती का क्रय मूल्य। ठीक है, तो जयंती का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 822.80 दे दिए। अब होल वैल्यू निकालते हैं। चलिए 12% हानि का होल वैल्यू माइनस 12%, ठीक है। तो 4% होता है 1/25, तो 12% कितना हो जाएगा, 3/25। चूँकि 12% हानि था तो हानि रहेगा तो नीचे वाले में ऊपर वाले को माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 25 में से 3 गया, 22/25, कितना हो जाएगा, 22/25। नेक्स्ट देखिए, 10% लाभ पर माधुरी को बेचा, तो 10% प्रॉफिट का होल वैल्यू निकालेंगे। तो 10% का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू होता है तो 1/10। इस प्रॉफिट का होल वैल्यू के लिए नीचे में इसको जोड़ देंगे ऊपर वाले को, तो हो जाएगा 11/10। फिर देखिए 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेचा, तो 15% हानि का होल वैल्यू निकालते हैं। 5% होता है 1/20, तो 15% 3/20। चूँकि ये हानि है तो नीचे में से ऊपर वाले को घटाएंगे, तो 20 में से 3 गया, 17/20, ये होल वैल्यू निकल गया। अब तीनों होल वैल्यू को यहाँ पे गुना कर दीजिए, है ना। ये 12% लॉस का होल वैल्यू 22/25 गुना 10% प्रॉफिट का होल वैल्यू 11/10 गुना 15% लॉस का होल वैल्यू 17/20 कर लिए। अब इसको जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको काटते हैं। तो देखिए सबसे छोटा जो डिजिट रहेगा उसी से इसको काटिएगा पहले। तो 11 से हम इसको काटते हैं, 11 से हम इसको काट रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 11 सते 77, 11 सते 77, 5 बचा, 5 2 52, 52 हुआ। तो 11 चौके 44 और 8, 8 बचा, 8 और 8 88, 11 8 88, ये 0 कट गया। अब देखिए, अब हम लोग इसको 17 से काटेंगे। 17 17 चौके 68, 6 बचा, 6 और 8 68, 17 चौके 68, ये 0, ये हो गया। अब इस 22 से काटेंगे, 22 से कटेगा, 22 दूना 44 और 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि बराबर के इस तरफ गुना में हो तो ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है। जैसे ये 2 0 से हम ये 2 0 काट दिए, कट गया। अब मैंने बताया था एक कहाँ का वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का 1 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 1 बराबर, तो गुना करिए, 2 एकम 2 और 25, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, 25 दूना 50। तो इस 50 से इस 20 में गुना कर देंगे, है ना, 50 गुना 20। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 दहिया कितना होता है, 100, आइए 0, 1000। ये 1 क्या था, 1 हम क्या माने थे, ये माने थे रमन का क्रय मूल्य। तो ये आ गया आपका रमन का क्रय मूल्य, आपका आंसर। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को बेचा, तो सीधा होल वैल्यू को गुना करिए और सीधा उस एग्जैक्ट वैल्यू चाहे जितना में खरीदा या बेचा उसके बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है। तो एक विक्रय मूल्य को बेचने से लाभ हो और दूसरा विक्रय मूल्य को बेचने से हानि हो, तो उसका जो क्रय मूल्य होता है वो दोनों विक्रय मूल्य के योग का आधा होता है। हमेशा याद रखिएगा कि एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है। देखिए क्या बोल रहा है, उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। मतलब उतना ही लाभ और उतना ही हानि हो, उतना ही लाभ और उतना ही हानि हो। एक विक्रय मूल्य मतलब दो विक्रय मूल्य दिया हुआ क्वेश्चन में, और एक विक्रय मूल्य पर जितना लाभ हो दूसरे पर उतना ही हानि हो, तो क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य वो दोनों विक्रय मूल्य के योग का आधा होता है, यानी SP1 प्लस SP2/2। चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 760 प्लस दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है 540, इसका आधा कर देंगे। ठीक है, 0 0 0 हो जाएगा, 4 6 10 का 0 हासिल 1, 1 5 6 7 13, 1300 का आधा। 1300 का आधा कितना होगा, 2 6 12, 1 0 2 5 10 0। ये आपका आंसर आ गया, क्रय मूल्य 650। तो हमेशा याद रखिएगा कि जितना लाभ हो उतना ही हानि हो, जितना लाभ हो उतना ही हानि हो। तो क्रय मूल्य जो है वो दोनों विक्रय मूल्य के जोड़ का आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 668 रुपया में बेचने से उतना ही रुपये का लाभ होता है जितना 492 रुपया में बेचने से हानि होती है। तो देखिए उतना ही लाभ हो रहा है और उतना ही हानि हो रहा है। अब दो विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पूछ रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि यदि दो विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, एक विक्रय मूल्य पर जितना लाभ हो दूसरे विक्रय मूल्य पर उतना ही हानि हो जाए, तो क्रय मूल्य जो होता है वो दोनों विक्रय मूल्य के योग का क्या होता है, आधा होता है। यानी SP1 SP2, सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 का आधा। जोड़ दीजिए, 668 प्लस ये 492 और बटा में 2, इसको जोड़ते हैं। 8 2 10 का 0 हासिल 1, 1 6 7 9 16 का 6 हासिल 1, 1 6 7 4 11, 1160। अब बटा इसका 2, भाग देंगे, 2 5 10, 1 6 16, 2 8 16, 0। 580 रुपया जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने से प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। यानी यदि क्रय मूल्य x है, तो उसका प्रतिशत हानि यानी परसेंटेज लॉस या प्रतिशत हानि कितना है, x% ही है। यानी क्रय मूल्य यदि 60 रुपया है तो प्रतिशत हानि 60% होगा। क्रय मूल्य यदि 20 है तो प्रतिशत हानि 20% होगा। क्रय मूल्य यदि 65 है तो प्रतिशत हानि 65% होगा। क्रय मूल्य 70 है तो प्रतिशत हानि 70% होगा। कहने का मतलब यही है। पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 16 रुपया। वो क्या है, तो किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचने से, यानी विक्रय मूल्य है। तो जब क्रय मूल्य दिया रहे और प्रतिशत हानि दिया रहे तो फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य का, यानी हम लोग इसको बनाएंगे SP बराबर SP, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला प्रतिशत हानि के केस में होता है क्रय मूल्य। अगर प्रॉफिट होता है, लाभ होता, तब तो हम माइनस कर देते हैं। क्रय मूल्य में से हम, है ना, क्रय मूल्य दिया रहे और प्रतिशत लाभ दिया रहे, तो क्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, उस लाभ को जोड़ते हैं तब विक्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य में लाभ को हम जोड़ते हैं तब विक्रय मूल्य आता है। तो हानि में क्या करेंगे,
तो क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि दिया रहा है, तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का प्रतिशत हानि माइनस करेंगे तब विक्रय मूल्य आएगा। ये विक्रय मूल्य कितना के बराबर है? 16 रुपया का। समझ में आ गया? यानी मान लीजिए कोई चीज़ हम 50 रुपया में खरीदें, अब 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हम बेचे कितना उसको? 70 रुपया में। हम क्रय मूल्य मान लीजिए खरीदे हैं 50 रुपया में, अब 20 रुपया का हमको लॉस हो गया, तो हम बेचे उसको कितना में? 30 रुपया में। यानी प्रतिशत जब क्रय मूल्य और हानि दिया रहे, तो प्रतिशत हानि दिया रहे तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का प्रतिशत हानि, विक्रय मूल्य आ जाता है। तो 16 आना चाहिए। अब देखते हैं किस ऑप्शन से होता है। तो ध्यान से देखिए, आप यदि कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये ऑप्शन डी से ये सॉल्व हो रहा है। देखिए हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 80 और प्रतिशत हानि भी 80, तो क्रय मूल्य यानी 80 का प्रतिशत हानि 80% बराबर 16 आना चाहिए। तो देखिए आता है 80 माइनस 80 का 80% निकालेंगे, 80 गुना 80 अब बटा में 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बराबर 16। देखिए 8 8 64, तो 80 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। तो देखिए 16 बराबर 16 आ गया। तो आपका जो आंसर हो गया वो कौन हो गया? ऑप्शन डी, यानी 80 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और है, वो ध्यान से देखिए। इसी ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, हम छोटा सा जगह लेकर के इसको हम बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यही सेम फार्मूला है ना, सीपी यानी क्रय मूल्य माइनस सीपी का परसेंटेज लॉस बराबर कितना आना चाहिए? 16। तो यहाँ देखिए 20 लेते हैं, क्रय मूल्य ले लिए 20 माइनस क्रय मूल्य कितना ले लिए? 20। तो 20 का 20% करके देखिए 16 आता है कि नहीं। तो 20 माइनस 20 का 20% कितना होगा? 20/100 यानी 4 आ जाएगा, बराबर 16। 20 में से 4 गया कितना होगा? 16। तो यहाँ देखिए 16 बराबर 16 आ गया। तो यहाँ भी जो है ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, यानी इसका आंसर 2 हो सकता है। ऑप्शन ए कितना? 20 रुपया, यानी 20 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आगे और भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। अभी हमने प्रतिशत हानि वाला क्वेश्चन पढ़ा था, इस बार हम लोग प्रतिशत लाभ वाला पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। यानी क्रय मूल्य यदि x है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? x% होगा। प्रतिशत लाभ कितना होगा? x% होगा। यानी क्रय मूल्य 60 तो प्रतिशत लाभ 60%, क्रय मूल्य 65 तो प्रतिशत लाभ 65%, क्रय मूल्य 70 तो प्रतिशत लाभ 70%। ठीक है। पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 119। वो क्या है? विक्रय मूल्य। बोल रहा है किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से, तो ये विक्रय मूल्य है। तो क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो बनाएंगे SP बराबर SP, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य दिया रहे और प्रतिशत लाभ दिया रहे तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी यहाँ इक्वेशन बनेगा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये बराबर होगा इस विक्रय मूल्य के। ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही बैठ रहा है। तो देखेंगे तो ध्यान से, तो ये 70 बैठ रहा है। देखिए क्रय मूल्य यदि हम 70 लिए तो प्रतिशत लाभ भी 70 होगा, प्लस क्रय मूल्य यानी 70 का प्रतिशत लाभ यही 70%, ये बराबर आना चाहिए 119 रुपया के। तो चलिए चेक करते हैं। 70 प्लस 70 का 70% कितना होगा? 70 का 70% 49 होगा। 70% मतलब 70/100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बराबर 119 आना चाहिए। तो 7 7 49, तो 70 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
19, तो 119 बराबर 119 आ गया। यानी मेरा जो आंसर है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 70, यानी ऑप्शन नंबर सी 70 रुपया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का और बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ध्यान से देखिए, बेईमान दुकानदार का सवाल हो, यानी वो खरीदने में भी प्रतिशत बेईमानी करे और बेचने में भी प्रतिशत बेईमानी करे, तो उसका प्रतिशत लाभ के लिए फार्मूला होता है A + B + AB बटा 100। ठीक है, यदि कोई दुकानदार खरीदने में प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, बेचने में भी प्रतिशत का लाभ कमा रहा हो, तो उसका टोटल प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है A + B + AB बटा 100। यानी एक पर वो 12% का लाभ कमा रहा है तो +12 लिखेंगे, प्लस बेचने में भी 12% का बेईमानी कर रहा है तो +12 करेंगे। अब बताए थे कि ये वाला जो साइन होता है ये इन दोनों के मल्टीपल का होता है। ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस होगा। A इंटू बी यानी 12 × 12 अब बटा में 100। ठीक है, तो 12 कितना होगा? 24। अब प्लस 12 × 12 होता है 144 बटा 100। 144 बटा 100 कितना हो जाएगा? 1.44। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 24 है 1, 25.44। ठीक है, ये प्रतिशत आएगा। क्या आएगा? प्रतिशत। रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव में है, तो इसलिए ये लाभ हो जाएगा, यानी उसका प्रतिशत लाभ 25.44% होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वही सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार माल खरीदने में 5% और बेचने में भी 20% का बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो कोई भी दुकानदार खरीदने में प्रतिशत लाभ का बेईमानी कर रहा है, बेचने में भी प्रतिशत लाभ का बेईमानी कर रहा है, तो उसका टोटल प्रतिशत लाभ, कुल प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है? A + B + AB बटा 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए, खरीदने में 5% का बेईमानी किया तो +5 करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे। बेचने में कितना का बेईमानी कर रहा है? 20%, तो +20 करेंगे। प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस AB यानी 5 × 20 अब बटा 100। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको जोड़िए, 20 से 5 25, अब प्लस यहाँ देखिए 20 से कितना बार 20 25 कितना होता है? 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बार में? एक बार में। तो 25 से 1 कितना होगा? 26%। रिजल्ट पॉजिटिव में है इसलिए लाभ होगा, तो 26% का उसको लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप बिना पेन का यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, यानी जितना में लाता है उतना ही में बेचता है, लेकिन वह 1 किलोवाट के स्थान पर 950 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, यानी 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो जितने में लाता है उतना ही में बेच रहा है, वो सही बोल रहा है। लेकिन वो प्रॉफिट किस में कमा रहा है? वो वजन में कमा रहा है, यानी वो 1 kg की यानी 1000 ग्राम के स्थान पे 950 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, यानी वो 1000 ग्राम के जगह पे कितना ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है? 950 ग्राम वाट का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो बोलता है कि मैं जितने में लाता हूँ उतने ही में बेचता हूँ, यानी वो प्रॉफिट ग्राम पे कमा रहा है। तो चलिए उसका प्रतिशत लाभ हम लोग निकालते हैं। तो प्रतिशत लाभ वजन पे कमाएगा, तो कितना ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है? 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम वाट इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसको प्रॉफिट हो रहा है 50 ग्राम का। कितना ग्राम का? 50 ग्राम का। ये 50 ग्राम का जो प्रॉफिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? 950 ग्राम वाट इस्तेमाल करने के कारण हो रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ग्राम से ग्राम गया, 0 से 0 गया, 5 से कितना बार में? 19 बार में गया। और 100 में 19 से जब भाग देंगे तो 19 × 5 = 95, कितना बचा? 5 अब बटा ये 19। इतना 5 बटा 19% का उसको
लाभ हो रहा है। तो इसको आप वर्बली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है। बोलता है मैं जितने में लाता हूँ उतने ही में बेचता हूँ। इसका मतलब वो किस पे प्रॉफिट कमा रहा होगा? वजन पे। लेकिन वह 1 किलो के वाट के स्थान पर यानी 1000 ग्राम वाट के स्थान पे 900 ग्राम के वाट का ही प्रयोग करता है। यानी उसको कितने ग्राम का फ़ायदा हो रहा है? 100 ग्राम का। देखिए वो 1000 ग्राम वाट के स्थान पर कितना ग्राम वाट का इस्तेमाल कर रहा है? 900 ग्राम वाट का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रतिशत लाभ निकाल देते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है वह प्रति किलो कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। तो प्रतिशत लाभ तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वाट इस्तेमाल कर रहा है, तो कितना ग्राम का फ़ायदा हो रहा है उसको? 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। यह फ़ायदा किसके कारण हो रहा है? 900 ग्राम वाट इस्तेमाल करने के कारण हो रहा है। उसको नीचे कर देंगे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। ग्राम से ग्राम कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1/9। यानी जब 100 में 9 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 11×9 कितना बचा? 1। यानी 11.1/9% का उसको लाभ हो रहा है। फ्रेंड्स, तो मैंने आज आपको टॉप 10 क्वेश्चन बता दिया है जो कि विभिन्न एग्जामों में 20 से अधिक बार पूछा गया है और इसे आप विदाउट पेन एंड पेपर यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।